हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो 25 क्वेश्चन हैं ये हमारे 500 क्वेश्चन के सीरीज के तीसरे वीडियो में 25 क्वेश्चन हैं। दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं जिसमें कि 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 क्वेश्चन आगे के, जो कि 51 से लेके 75 तक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शाह उपाधि धारण करने वाले प्रथम परमार शासक कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सहजपाल या फिर मान शाह या श्याम शाह या बलभद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बलभद्र शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि भरत किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है आपके अजयपाल, मान शाह, श्याम शाह या फिर महिपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मान शाह, यानी कि कवि भरत जो है मान शाह के दरबारी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनकपाल के समय गढ़वाल कितने गढ़ों में विभाजित था? ऑप्शन है आपके 92, 52, 62 या फिर 40। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 52। तो गढ़वाल जो है कनकपाल के समय में 52 गढ़ों में विभाजित था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को गढ़वाल में परमार वंश का संस्थापक कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सोनपाल, कनकपाल, अजयपाल या फिर सहजपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनकपाल, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजयपाल युद्ध से विरक्ति होकर किस संप्रदाय का अनुयायी बन गया था? ऑप्शन है आपके गोरखनाथ संप्रदाय, दशनामी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या फिर सौर संप्रदाय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोरखनाथ संप्रदाय। तो अजयपाल जो है युद्ध से विरक्त होकर गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने नाम के पीछे शाह लगाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? ऑप्शन है आपके फतेह शाह, महिपत शाह, बलभद्र शाह या फिर श्याम शाह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बलभद्र शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजयपाल के चांदपुर गढ़ से सर्वप्रथम अपनी राजधानी से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है आपके देवलगढ़, श्रीनगर, चंपावत या फिर भीलंग घाटी। तो जो अजयपाल था उसने जो है चांदपुरम से सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है कहाँ पे स्थानांतरित की थी, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, देवलगढ़, यानी कि चांदपुरगढ़ से जो है उसने देवलगढ़ को स्थानांतरित की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के परमार वंश का 37वां राजा कौन था? ऑप्शन है आपके कनकपाल, सहजपाल, अजयपाल या फिर सोनपाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजयपाल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर चमोली का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है आपके चांदपुरगढ़, देवलगढ़, देवप्रयाग या फिर आलमनगर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, देवलगढ़, यानी कि श्रीनगर जो है पहले देवलगढ़ नाम से प्रसिद्ध था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के पवार शासकों को किसने शाह की उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है तो फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन है इसके सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बहलोल लोदी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो पिछली बार था उसमें ऑप्शन में केवल लोदी था, लेकिन यहाँ पे बहलोल लोदी दिया गया है, यानी यहाँ पे थोड़ा और डीप में चला गया है कि लोदी ने जो है परमार शासकों को जो है शाह की उपाधि प्रदान की थी। यहाँ पे पवार हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे पता चला कि बहलोल लोदी ही था जिसने कि परमार शासकों को शाह की उपाधि प्रदान की थी। तो इसका आंसर था बहलोल लोदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल के समकालीन कुमाऊं में किस चंद्र शासक का शासन था? ऑप्शन है आपके बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद, भारती चंद या फिर कीर्ति चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कीर्ति चंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के परमार शासक का परमार वंश का अशोक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे भी जो है परमार वंश को
पंवार वंश लिखा गया है, जो कि मिस प्रिंट हो गया है, लेकिन आप इसको समझिएगा। गढ़वाल के परमार वंश का अशोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सोनपाल, विजयपाल, अजयपाल या फिर कनकपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अजयपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से किस परमार शासक के 5 ताम्रलेख मिले हैं? ऑप्शन है आपके लाखन देव, जगतपाल, सुवर्णपाल या फिर सहजपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सहजपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, धूलिपाथा पैमाने की शुरुआत गढ़वाल के किस परमार शासक द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है आपके श्याम शाह, मान शाह, अजयपाल या फिर सोनपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अजयपाल ने जो है धूलिपाथा पैमाने की शुरुआत गढ़वाल में की थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके अजयपाल, कनकपाल, सहजपाल या फिर महीपति शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अजयपाल, यानी कि गढ़वाल में परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो जो है अजयपाल को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानवोदय काव्य पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सुदर्शन शाह, कल्हड़, भरत कवि, कालिदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत कवि। तो मानदेय काव्य जो पुस्तक था उसकी रचना भरत कवि ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभासार ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है आपके कल्हड़, वाणभट्ट, सुदर्शन शाह या फिर नरहरि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। तो सभासार ग्रंथ के जो रचनाकार थे वो थे सुदर्शन शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण गढ़वाल की किस प्रशासन द्वारा कराया गया? यानी कि यहाँ पे कहा गया कि श्रीनगर में शामशाही बागान जो है किसके कहने पर गढ़वाल के किस शासक के द्वारा कराया गया था? यानी कि श्रीनगर में शामशाही बाग किस शासक ने बनवाया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके महीपति शाह, श्याम शाह, मान शाह या फिर बलभद्र शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, श्याम शाह, यानी कि शामशाही बागान जो है श्याम शाह के कहने पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल का स्वर्णकाल किस गढ़वाल नरेश के शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महीपति शाह, पृथ्वी शाह, प्रदीप शाह या फिर फतेह शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फतेह शाह, यानी कि गढ़वाल का स्वर्णकाल जो है फतेह शाह के समय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महीपति शाह का सेनापति नहीं था? ऑप्शन है आपके माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, हीरू देवबा, लोधी रिखोला। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीरू देवबा, यानी कि हीरू देवबा जो है महीपति शाह का जो है सेनापति नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाककटी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन है आपके तीलू रौतेली, दुर्गावती, कर्णावती या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कर्णावती, यानी कि नाककटी रानी को जो है रानी के नाम से जो है कर्णावती को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाल शासक ने आश्रय दिया था? तो ऑप्शन है आपके अजयपाल, ललित शाह, पृथ्वीपत शाह, प्रद्युम्न शाह। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है अजयपाल, ललिपत शाह, पृथ्वीपत शाह या प्रद्युम्न शाह। यानी इन ऑप्शंस में किसने जो है मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को जो है गढ़वाल शासक ने आश्रय दिया था, यानी कि किस शासक ने आश्रय दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीपत शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गढ़वाल का शिवाजी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है आपके महीपत शाह, पृथ्वीपत शाह, प्रदीप शाह या फिर फतेह शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, फतेह शाह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे गढ़ नरेश को गौरवभंजन से संबोधित किया गया था? ऑप्शन है आपके महीपत शाह, बलभद्र शाह, कनकपाल या फिर फतेह शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महीपत शाह ने जो है गौरवभंजन से संबोधित किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है,
गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया? ऑप्शन हैं आपके 1790, 1791, 1804 या फिर 1816। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1804, यानी कि गोरखाओं ने जो है गढ़वाल पर 1804 में अधिकार किया। दोस्तों ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की तीसरा वीडियो था। तो इन वीडियोस में आपको सभी जो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन है कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।